इस वक्त हमारे साथ मेहीलाल गौतम जी मौजूद हैं। दरअसल बीते दिनों लखीमपुर में जिस गुलदार से व्यक्ति का संघर्ष हुआ था, मेहीलाल गौतम वही हैं। गौतम जी, मुझे बताइए कि उस दिन क्या हुआ था लखीमपुर में। उस दिन मैं गया था खेत खेत पौधा लेने के लिए वहाँ वहाँ पहुँचा नेट पे। नेट से मैंने पता मिला कि वो भट्टे पे बाघ है। बाघ में और बाकी काफी लोग नेट वाले लोग वहाँ थे। मैंने उनको बुलाने पहुँच गया था। मैं भी भट्टे के ऊपर चढ़ गया, हमको बाघ वहाँ नहीं दिखाई दिया। मैंने घर के लिए वापस चल दिए और वो बाघ जो है अंदर बैठा था, भट्टे के अंदर। वो कुत्ते की शिकार के अंदर बैठा था। मैंने हमला कर दिया, मैंने वहां से चल दिए और पीछे से गरजा मेरे ऊपर हमला कर दिया। मैं भागा नहीं, अब भागता तो मार डालता, नहीं भागता तो भी मार डालता। तो मैं साहस नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं तोड़ी, मैंने अपनी लड़ाई लड़ता रहा, फिर उससे जान बचा ली। कितनी देर तक संघर्ष चला आपका उसके 20 साथ? मिनट तक हाँ। लगभग संघर्ष हमारा होता रहा। क्या आ रहा था मन में उस समय भाव? मन में यही आ रहा था, हो सकता है बच जाऊं या ना बचूं। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत नहीं हारी, बस बीच बीच में हमला करने की कोशिश कर रहा था। बार बार हमला कर। जब मैं भागा वहां से तो पीछे से फिर भी पकड़ लिया हमारा पैर, हमला करता रहा, लेकिन किसी न किसी तरह से जान बचा के भाग लिए। अच्छा, आज ये समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आपको अखिलेश यादव जी ने बुलाया, 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की, तो ये कैसे समाजवादी पार्टी के संपर्क में आ गए आप? जी, आप कैसे समाजवादी पार्टी के संपर्क में? माननीय सांसद जी वो जो है आनंद भदौरिया जी, मेरी मदद की वहां जा करके, और उत्तम भैया ने मेरी मदद की थी। हमारा वहाँ देख रेख किया था और समाजवादी पार्टी एडमिट कराया, हमारा देख रेख जो रहन सहन वो सब कराया था। मैं उनका आभार हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। तो आप आज अखिलेश जी ने यहाँ बुला के आपको सम्मानित किया, तो बाद में अखिलेश जी से कुछ अलग से बात भी हुई है क्या? नहीं, बाद में तो कोई अलग से बात नहीं हुई। आने से पहले कुछ बात हुई थी क्या कमरे में? नहीं नहीं, कोई बात नहीं हुई थी। कहाँ कहाँ चोट लगी थी आपको उस दौरान? चोट पे दाहिने हाथ में पूरा लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, ये पैर में भी लगा हुआ है, सर में भी ये है टांका लगे हुए हैं जी। तो ये वहां पर जो लोग मौजूद थे वो बचाव के लिए नहीं आए थे ना? बचाव के वो भट्टे से नीचे नहीं उतरे, ऊपर से बचाने की पूरी कोशिश की जी। तो जब आप इसके बाद अपने घर गए तो क्या कहा घर वालों ने? घर वालों ने क्या कहा, हम तो वहाँ अस्पताल को ले गए थे, घर सीधे नहीं ले गए थे। हमारा तो बेहोश हो गए थे हम। अच्छा, हमको तो एक दिन के बाद होश आया था जी। सरकारी तौर पर कुछ मदद मिली आपको क्या? सरकारी तौर से भी अभी तक तो कोई मदद नहीं मिली है, लेकिन आश्वासन दिया है कि मिलेगी। किसने दिया था आश्वासन? आश्वासन मतलब जो तहसील के कर्मचारी हैं उन्होंने दी है कि हाँ मिलेगा, मदद देंगे। जी। तो अब आप मुझे बताओ, इतने दिन बीत गए, अब तो आप ठीक हो रहे हैं, तबीयत आपकी ठीक हो रही है, तो ये इस तरह की घटना में कभी किसी के साथ घटित हो जाए तो उसको क्या मैसेज देंगे, आप क्या संदेश देंगे, क्या होना चाहिए उस वक्त? हम तो उस समय कहते हैं कि आप हिम्मत नहीं हारिए। आप अगर हिम्मत हार जाएंगे तो वो हिम्मत हारने से कोई फायदा नहीं, फिर जान जोखिम में हो पड़ जाएगा बस। तो हिम्मत नहीं हारिए, लड़ते रहिए जब तक सांस है तब तक। तो ये मेहीलाल गौतम जी हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि लखीमपुर में जो घटना घटित हुई उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि वो अंतिम दम तक, यानी अंतिम क्षण तक जो वहां पर गुलदार था उससे वो संघर्ष करते रहे और इसी वजह से वो अपनी जान बचा पाए। आज समाजवादी पार्टी के दफ्तर में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मेहीलाल गौतम को बुलाकर उनको सम्मानित भी किया और उनको 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।